वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। आज है 3 अप्रैल और 3 अप्रैल 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। तो आने वाले 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन है वो आज का रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। और दोस्तों आप क्लास को तो रेगुलर देखते हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, प्लीज लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी है वो आप जरूर बताइएगा कि क्लास है वो कैसी रहती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानेसर में आयोजित 13वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो चैंपियनशिप में चक्रव्यूह ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये राजस्थान पुलिस ने है वो चक्रव्यूह ट्रॉफी जीती है। मानेसर हरियाणा में दोस्तों आयोजित हो रहा था 13वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो चैंपियनशिप, जिसके अंदर चक्रव्यूह ट्रॉफी है वो राजस्थान पुलिस के द्वारा जीती गई है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से अब राजस्थान पुलिस के द्वारा जीती गई है तो राजस्थान पुलिस से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो देखिए। तो देखिए राजस्थान पुलिस की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1951 को 1 जनवरी 1951 को राजस्थान पुलिस की स्थापना होती है। कमिश्नर प्रणाली की बात करें तो जयपुर और जोधपुर में पुलिस कमिश्नर है और कोटा के अंदर कमिश्नर प्रणाली प्रस्तावित है। और आपको यह भी पता होना चाहिए जयपुर के कमिश्नर कौन है, तो ये आनंद श्रीवास्तव है, जबकि जोधपुर के कमिश्नर कौन है? रविदत्त गौड़ है। फिर रेंज की बात करें तो 9 आईजी रेंज राजस्थान के अंदर है और सबसे नवीनतम आईजी रेंज है वो भिवाड़ी अलवर है, ये आपको ध्यान रखना है। और महानिदेशक कौन है? उमेश मिश्रा है। अब राजस्थान पुलिस के द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं तो वो कौन कौन से अभियान है वो देखिए। आवाज दो अभियान, मेरी पुलिस मेरा स्वाभिमान, ऑपरेशन खुशी 5 और ऑपरेशन चक्रव्यूह, ये राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाए गए अभियान है। और एक है मिशन जन जागरण अभियान भी चलाया जा रहा है राजस्थान पुलिस के द्वारा। और इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बनता है कि आत्मनिर्भर पुलिस लाइन कौन सी है? तो राजसमंद पुलिस लाइन है, ये राजस्थान की पहली आत्मनिर्भर पुलिस लाइन है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये यहां से बनते हैं। अब देखिए बूस्टर डोज में देखिए राजस्थान पुलिस द्वारा बिना लाइसेंस ब्याज का धंधा करने वालों के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो मिशन जन जागरण अभियान है वो चलाया जा रहा है। जो बिना लाइसेंस के ब्याज का धंधा करने वालों के खिलाफ वो मिशन जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूं मैं, आप इसको याद रख लेना। राजस्थान पुलिस सैलरी पैकेज के लिए किसके साथ एमओयू किया है? तो राजस्थान पुलिस व एसबीआई के मध्य है वो पुलिस सैलरी पैकेज के लिए है वो एमओयू किया गया था। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति पुलिस पदक से किसे सम्मानित किया गया? तो भीमसेन शर्मा जो राजस्थान में पुलिस निरीक्षक हैं और ब्रजेश कुमार जो राजस्थान में सीआईडी हेड कांस्टेबल है, इन दोनों को है वो राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था फरवरी 2023 के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान पुलिस अकादमी में मुख्यमंत्री द्वारा सर्वश्रेष्ठ है भाई का स्वार्ड ऑफ ऑनर सम्मान किसे दिया गया? तो यह कृष्णराज जागीर को दिया गया, जो हमने 2 दिन पहले ही पढ़ा था। दोस्तों जितने भी अपडेट होते हैं मैं अपडेट के साथ आपको है वो पढ़ाता रहता हूं और अच्छे से फैक्ट है वो आपको याद करवाता रहता हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में लाइमस्टोन के 335 मिलियन टन के भंडार मिले हैं? तो नागौर के अंदर है वो मिले हैं 335 मिलियन टन के। इंपॉर्टेंट है भाई। नागौर के 4-5 स्थान है वहां पर देखिए, एक तो है हरीमा, खेतेलाव, सरासनी, खेमना और पिथासिया, इन स्थानों पर है वो लाइमस्टोन के है भंडार मिले हैं। इंपॉर्टेंट है। अब ये नागौर से मिले हैं तो नागौर से और क्या फैक्ट है वो बनते हैं वो देखिए। तो देखिए मकराना नागौर किस लिए प्रसिद्ध है? तो मार्बल व संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है। मांगलोद नागौर प्रसिद्ध है तो यह जिप्सम के लिए मांगलोद प्रसिद्ध है, जो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जायल जो नागौर में स्थान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। और राजस्थान में औजारों का शहर किसे कहते हैं? नागौर को औजारों का शहर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे और देखिए राजस्थान से करंट से रिलेटेड क्या फैक्ट बनते हैं। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में पोटास के भंडार मिले हैं? तो हनुमानगढ़ जिले के जोखिया साउथ ब्लॉक और खुंजा नॉर्थ ब्लॉक के अंदर है वो पोटास के भंडार मिले हैं। इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट है राजस्थान में लोह ऐसे के भंडार कहाँ मिले हैं? चांदगढ़ भीलवाड़ा में लोह ऐसे के भंडार है वो मिले हैं। और राजस्थान में यूरेनियम के विशाल भंडार कहाँ मिले हैं? तो यह सीकर के अंदर मिले थे। और बात करें कुब्बड़ पट्टी व बांका पट्टी किन दो जिलों के मध्य है? तो नागौर व अजमेर के मध्य कुब्बड़ पट्टी व बांका पट्टी है वो मध्य स्थित है। इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बहुत बार फैक्ट ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल जीवन मिशन के तहत जल कनेक्शन देने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का 12वां स्थान आता है। जल जीवन मिशन के अंदर जल कनेक्शन देने में राजस्थान का 12वां स्थान। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से अब देखते हैं फैक्ट। तो देखिए जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को होती है और इसका लक्ष्य क्या है? 2024 तक के भारत के प्रत्येक ग्रामीण के अंदर है वो प्रत्येक परिवार यानी प्रत्येक घर के अंदर है वो जल कनेक्शन करना इसका लक्ष्य है। और राजस्थान का स्थान इसके अंदर हाल ही में कौन सा आया है? 12वां स्थान है वो आया है। इंपॉर्टेंट है। और बात करें तीसरा स्थान, तो प्रतिदिन जल कनेक्शन देने में राजस्थान का पूरे भारत के अंदर तीसरा स्थान रहा है, यानी प्रतिदिन जल कनेक्शन है वो सबसे ज्यादा भारत दे रहा है, तीसरे स्थान पर है। मार्च 2023 को सर्वाधिक जल कनेक्शन राजस्थान में किए गए थे। 27,470 जल कनेक्शन है वो 31 मार्च 2023 को किए गए थे, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछे कि वर्ष 2022-23 में कुल राजस्थान में कितने जल कनेक्शन किए जा चुके हैं, तो 14,13,379 जल कनेक्शन है वो किए जा चुके हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब राजस्थान इसके अंदर 12वें स्थान पर है। अब और कौन से स्थानों पर राजस्थान रह रहा है वो देखते हैं। तो देखिए बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार देश में राजस्थान का ऊन उत्पादन में कौन सा स्थान है? अरे राजस्थान का प्रथम स्थान है ऊन उत्पादन के अंदर। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में 45% से अधिक ऊन उत्पादन है वो अकेला राजस्थान करता है पूरे भारत के अंदर। इंपॉर्टेंट। 2 नंबर पर आता है जम्मू कश्मीर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देश में राजस्थान का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? और राजस्थान को आपको पता होना चाहिए, इसी बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार दूध उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर आ चुका है, जो 15.05% के साथ प्रथम स्थान पर है वो राजस्थान आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है हाल ही में EACPM द्वारा जारी सामाजिक प्रगति रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान की 30वीं रैंकिंग है वो इसके अंदर आती है। इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के तहत है वो यह जारी की जाती है सामाजिक प्रगति रैंकिंग, जिसमें 30वीं रैंकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देश में राजस्थान का बाजरा, सरसों, ग्वार उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो आर्थिक समीक्षा से मैंने ये क्वेश्चन उठाया दोस्तों, और इसके तहत राजस्थान का प्रथम स्थान आता है। आर्थिक समीक्षा 2000 अपनी जो 22-23 की है इसके तहत है वो प्रथम स्थान आता है बाजरा, सरसों और ग्वार के अंदर। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो जौहर कला के अंदर जयपुर के अंदर है वो इसका आयोजन किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट। जो 26 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक है वो उसका आयोजन किया जाएगा। राजविका के द्वारा है वो इसका आयोजन किया जा रहा है। और जौहर कला केंद्र की स्थापना 1993 में, जिसके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2023 कहाँ पर? जौहर कला केंद्र जयपुर में। कब? तो 26 मार्च से 5 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जा रहा है। आयोजक है वो राजीविका के द्वारा और प्रायोजक ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से याद रखना। सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2023 जौहर कला केंद्र। और देख लीजिएगा बूस्टर डोज में हाल ही में 33वें राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? जौहर कला केंद्र जयपुर। जौहर कला केंद्र की स्थापना 1993 में और जौहर कला केंद्र के वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया। और 23वें वार्षिक कला मेले की थीम क्या थी जो जौहर कला केंद्र के अंदर इसका आयोजन किया गया था? अरे राजस्थान सरकार की कल्याणकारी योजना इसकी थीम थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वीं जूनियर बालक नेशनल हेडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? तो राजस्थान ने रजत पदक जीता है। इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर स्वर्ण पदक तो किसने जीता है? हरियाणा ने जीता है राजस्थान को हराकर, और राजस्थान ने रजत पदक जीता है जो बांसवाड़ा के अंदर आयोजित किया जा रहा था। अब बढ़ते हैं अपने बूस्टर डोज। तो देखिए 45वां जूनियर बालक राष्ट्रीय हेडबॉल टूर्नामेंट कहाँ पर? बांसवाड़ा में। कब है? तो 27 से 31 मार्च 2023 तक इसका आयोजन किया गया, जिसमें विजेता हरियाणा रहा, स्वर्ण पदक जीता, और उप विजेता राजस्थान रहा जिसने रजत पदक जीता। तो ये आपसे पूछा जा सकता है 45वां जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल
टूर्नामेंट में राजस्थान ने रजत पदक जीता है और बांसवाड़ा में यह आयोजित किया गया था। अब देखते हैं बूस्टर डोज में देखिए 45वां जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? बांसवाड़ा में। वेस्ट जोन जूनियर 18 वर्ष हॉकी प्रतियोगिता में राजस्थान महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। और 6वीं फेडरेशन कप पुरुष महिला वुशु प्रतियोगिता में ओवरऑल टीम चैंपियन कौन बना है? राजस्थान बना है। और आपको पता होना चाहिए राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष कौन है? अरे हीरानंद कटारिया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नेशनल पेंटिंग कैंप का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में है वो किया गया था। अब हम 2 अप्रैल का करते हैं रिवीजन, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं रिवीजन हमारा जिंदगी का हिस्सा है। जितनी बार हम रिवीजन करेंगे, चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई भी पुस्तक हो, करंट अफेयर हो या फिर जीके जीएस हो, वो बार बार रिवीजन करेंगे तब हमें लंबे समय तक याद रहता है। तो 2 अप्रैल का हम क्या करते हैं? रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है दौसा जिला प्रशासन के द्वारा सिलिकोसिस बीमारी के बचाव व उपचार हेतु कौन सा मोबाइल ऐप किया गया है? तो कवच मोबाइल ऐप है वो तैयार किया गया है। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार की योजना के तहत राजस्थान के कितने जिलों में खेलो इंडिया के सेंटर खोले जाएंगे? तो 33 जिलों में खेलो इंडिया के सेंटर है वो खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना के अधिकार कानून के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य के किस जिले में सूचना आयोग की बेंच स्थापित होगी? तो जोधपुर में सूचना आयोग की बेंच वो स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व का सबसे बड़ा घंटा कहाँ लगाया जाएगा? तो चंबल रिवर फ्रंट कोटा के अंदर है वो विश्व का सबसे बड़ा घंटा है वो लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 मार्च 2023 को बाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो जवाहर कला के अंदर जयपुर के अंदर बाल साहित्य महोत्सव का आयोजन है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार के आयुष विभाग द्वारा आरोग्य फेयर 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जयपुर में आरोग्य फेयर 2023 का आयोजन है वो किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर। 3 अप्रैल का हमने अच्छे से करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे वो देखे और 2 अप्रैल का भी रिवीजन कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूले। और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।